राइट क्लिक करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे वेब फॉर्म। ओके, वेब फॉर्म के अंदर हम लोग एक ले लेंगे कैलेंडर। कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी, ठीक है, और टाइम ओवर हो गया था, रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को कैलेंडर की डिस्कस करेंगे। ओके, डिज़ाइन मोड पे चले जाएंगे। ओके, कैलेंडर आपको शो हो रहा है, कैलेंडर की प्रॉपर्टीज में हम जाएंगे। ठीक हो गया। कैलेंडर की प्रॉपर्टीज के अंदर आपको मिल जाता है सबसे पहले कैप्शन, ठीक है। यहाँ पे आप आके कैप्शन दे सकते हो। कैप्शन हम कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देती हूँ कि ये कोई ट्रेनिंग का कैलेंडर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ट्रेनिंग कैलेंडर। ठीक हो गया। ट्रेनिंग कैलेंडर के बाद ये आपने इसको कैप्शन दे दिया है, ठीक है। कैप्शन के बाद आता है कैप्शन की अलाइनमेंट। ये देखें, अभी आपको कैप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है ट्रेनिंग कैलेंडर, तो इसकी अलाइनमेंट सेट नहीं है। अब यहाँ से इसको सेट कर सकते हो। इसको टॉप पे लाइन करना है, बॉटम पे लाइन करना है, तो मैं टॉप पे ले लूंगी। आपको टॉप पे नजर आ रहा है। अगर आप बॉटम पे लोगे तो आपको बॉटम के ऊपर जो है वो ये नजर आएगा अलाइनमेंट इसकी। तो हम इसको टॉप पे ले लेते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया। टॉप पे इसको अलाइन कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डे नेम फॉर्मेट। ये रहा डे नेम फॉर्मेट में भी हमने डे नेम फॉर्मेट शॉर्ट लिया हुआ है, तो डेज के नेम आपको शॉर्ट नजर आ रहे हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्लिक कर लोगे, इसको आप कह देते हैं फर्स्ट लेटर, तो ये देखें आपको यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर नजर आ रहा है। सिमिलरली आप फर्स्ट टू लेटर्स करोगे तो फर्स्ट टू लेटर्स नजर आ रहे हैं यहाँ से आपको। सिमिलरली आप यहाँ से आके शॉर्टेस्ट ले लोगे तो शॉर्टेस्ट, मैं यहाँ पे शॉर्ट ही ले लेती हूँ जैसे आपको नजर आता है। फिर आता है आपके पास डे हेडर स्टाइल। ठीक हो गया। तो डे हेडर स्टाइल के ऊपर आप इसको अगर एक्सपेंड कर लो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि डे हेडर स्टाइल में इसका बैकग्राउंड कलर क्या होना चाहिए। यहाँ से आप कलर ले लोगे। लेट से मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ, ये रेड ले लेते हैं हम, ठीक है, ओके कर देते हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड कलर आ गया डे हेडर स्टाइल में। उसके बाद हम यहाँ पे इसको कह देते हैं कि लेट से इसका फोर कलर क्या होगा। फोर कलर टेक्स्ट का कलर होता है, तो वो मैं आके कह देती हूँ लेट से वाइट दे देते हैं, तो वाइट ओके कर लेंगे, तो फोर कलर वाइट हो गया, आपको पता है। तो यहाँ से आप इसके इस चीज़ को सेट कर सकते हैं जो आपको बैकग्राउंड कलर और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आता है कि आपके पास नीचे हम आ जाएंगे, ठीक है। डे नेम फॉर्मेट हमने ऑलरेडी शॉर्ट सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट मंथ का टेक्स्ट क्या है और प्रीवियस वाले का टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रीवियस जो है वो आपको क्या नजर आता है, यहाँ पे आपको जो है वो नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट में आ रहा है कस्टम टेक्स्ट, ठीक है। उसके नीचे आपको शॉर्ट मंथ भी नजर आ रहा है, फुल मंथ भी नजर आ रहा है। अगर आप शॉर्ट मंथ लोगे तो ये देखें आपको नेक्स्ट पे और प्रीवियस पे शॉर्ट मंथ्स नजर आएंगे, लेकिन लाइक नेक्स्ट फरवरी के बाद मार्च है और प्रीवियस क्या है, जनवरी है, ठीक है। शॉर्ट मंथ नजर आया, फुल मंथ करोगे कंप्लीटेड लिखा नजर आएगा, जनवरी मार्च, इस तरीके से।
कस्टम के ऊपर आप यहाँ पे मंथ सेलेक्ट करोगे कि नेक्स्ट का क्या साइन होना चाहिए, आप खुद से दे सकते हो, ये हटा के डबल इस तरीके से हम साइन दे सकते हैं ये। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट के लिए ये साइन जो है वो नजर आएगा। मीन्स कि हम खुद से भी इसको बना सकते हैं, नेक्स्ट मंथ का टेक्स्ट क्या होना चाहिए वो, ये रहा। ठीक हो गया। इसी तरह प्रीवियस मंथ के टेक्स्ट क्या होना चाहिए ये भी हम यहाँ से डाल सकते हैं, जो भी ये हम दे सकते हैं। सी तो ये डबल आपको नजर आ रहे हैं, प्रीवियस में भी और इसमें भी नजर आ रहा है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं अगेन। नेक्स्ट प्रीवियस आपको इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है फॉर एग्जाम्पल सिलेक्शन मोड। ठीक है, कि सिलेक्शन मोड आपका क्या होना चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन मोड में भी आपको नजर आ रहा है डे। ठीक है, तो सिलेक्शन मोड में डे है, डे वीक है, डे वीक मंथ है। ठीक है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। लेट से अभी डे है, डे वीक करेंगे तो ये देखें आपको डे वीक नजर आ जाएंगे। डे वीक मंथ करेंगे तो डे वीक मंथ नजर आ रहा है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन मोड है वो आपने दे दिया कि क्या होगा। ठीक है, वो अपनी मर्जी से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम सिलेक्शन मोड को भी फिलहाल हटा देते हैं, हम कह देते हैं नन। ठीक है, और अगर हम डे दे देते हैं तो वो डे पे काम करेगा, यानी कि जैसे अभी आपका डे पे काम करे वैसे ही काम होगा। सिलेक्ट मंथ टेक्स्ट क्या है और ये सारी चीजें हैं, अब इसको रन कर लेते हैं हम। ओके, ये लोड हो रहा है, टिल देन ये लोड हो रहा है। हम ये भी कर सकते हैं बल्कि लोड हो जाए। ओके, ये आपके पास ट्रेनिंग कैलेंडर आ रहा है। अच्छा, हमने यहाँ पे वो लिया था वीक वाला, उसको भी देख लेते हैं। लेट से हमारे पास प्रॉपर्टीज में यहाँ पे, अच्छा, हमारे पास आ रहा है सिलेक्शन मोड। ठीक है, सिलेक्शन मोड में हमने डे लिया हुआ है। अगर हम लोग डे नहीं लेते, लेट से डे वीक मंथ ले लेते हैं। ठीक है, तो डे वीक मंथ में आपको ये नजर आ रहा है। ठीक है, ये इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि मंथ का टेक्स्ट आपने ये सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, इसमें दो आपने ये साइंस लिए हुए हैं। अगर मैं मंथ के टेक्स्ट से हटा दूं और मैं यहाँ पे आके ले लूँ कि सिलेक्ट वीक, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा, इंस्टेड ऑफ दिस साइन आपको यहाँ पे सिलेक्ट वीक लिखा हुआ नजर आएगा, लाइक दिस। ये देखें, ठीक हो गया। फिर हम इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाए। सिलेक्ट वीक का टेक्स्ट क्या है, मैं टेक्स्ट भी लेट से दे देती हूँ कि सिलेक्ट वीक।
तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको? सिलेक्ट वीक नजर आ रहा है। अच्छा, इसको आके दोबारा से अगेन रन कर लेते हैं। ओके, में भी हमने सेव नहीं किया, फिर से रन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाऊँ, इसको अंदर कुछ इवेंट्स को भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके इवेंट्स में आ जाऊँ, आपको नजर आ रहा है सिलेक्शन चेंज। सिलेक्शन चेंज क्या होती है कि मैं इसकी वैल्यू को कुछ और सेलेक्ट करती हूँ, ठीक है, तो ये फंक्शन आपके पास कॉल होगा। तो मैं आके सिलेक्शन चेंज कर लेती हूँ। सबर, नहीं मुझे प्री रेंडर नहीं करना, एक मिनट। ठीक है, फॉर्म में हम आएंगे। ठीक है, ये सारे आगे। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज में, ये हटा लेते हैं। प्री हंड्रेड सिलेक्शन चेंज पे हम बात कर रहे थे, सिलेक्शन चेंज को कॉल करते हैं। जैसे ही हमारी सिलेक्शन चेंज हो, हम वैल्यू को कुछ और सेलेक्ट करें, तो लेट से लिखा हुआ आ जाए, रिस्पॉन्स डॉट राइट करवा लेते हैं कि आपके पास जो कैलेंडर है, कैलेंडर की क्या आईडी है, कैलेंडर 1 चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये कैलेंडर 1 है आपके पास, तो हम आ जाएंगे इसके कैलेंडर 1, ये आ गया, ठीक है। कैलेंडर 1 के अंदर हम कहेंगे जो डेट हमारे पास सिलेक्टेड है, तो हम कहेंगे जो डेट सिलेक्टेड है, ठीक है, सेलेक्टेड डेट होता है, ठीक है, जो डेट हमने सिलेक्ट की हुई है उसमें से शॉर्ट डेट सिलेक्ट कर लेते हैं, टू शॉर्ट डेट स्ट्रिंग, सॉरी, दैट्स इट। ओके, ये हमने दे दी। अब इसको लोड कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से कोई भी डेट जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 13 कर दिया है, ठीक हो गया, तो आपके पास ये डेट आ रही है। सिमिलरली मैं यहाँ से आके ये डेट सेलेक्ट कर लेती हूँ, तो आपके पास ये डेट आ रही है। ये डेट, जो भी डेट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और हमने ये जो डाटा लिया है एक्चुअली, ये जो हमने डेट टाइम सिलेक्ट किया है, ठीक है, हम इस कैलेंडर के सारे आइटम्स को गेट कर लेते हैं और उसमें से डेट सेलेक्ट कर लेते हैं, विच इज़ मोर बेटर, ठीक है। तो हमने ये जो काम करना है, इसको हटा लेते हैं। हम लूप लगा लेते हैं हर एक आइटम पे, फॉर ईच लूप, ठीक है। हम कहेंगे कि जो हमारे पास डेट टाइम है, ठीक हो गया। डेट टाइम के अंदर हम ले लेते हैं कि लेट से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कि सिलेक्ट डेट टाइम के नाम से, ठीक है। हम डी को भी कैपिटल रख लेते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, ये हम अपनी मर्जी से दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कहा कि लेट से सिलेक्टेड डेट टाइम मेरे पास ये है, ठीक है। ये मैंने इसका ऑब्जेक्ट का नाम रख दिया कि जो भी डेट टाइम सिलेक्टेड होगा वो, ठीक है। इन कैलेंडर 1 के अंदर जो आपके पास सिलेक्टेड डेट्स हैं,
ठीक है। तो सिलेक्टेड डेट्स में सारी डेट्स आपके पास आ जाएंगी, ठीक है, वो आप ले लोगे। जितनी भी डेट्स है तो सारा डाटा किस में आ रहा है, सिलेक्टेड डेट टाइम में आ रहा है। तो आप रिस्पॉन्स डॉट राइट में भी क्या लिखोगे, आप इसमें लिखोगे कि जो मेरे पास सॉरी एस कैपिटल आएगा ऊपर, सिलेक्टेड डेट टाइम, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इसके अंदर जो आपके पास टू शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट डेट स्ट्रिंग है, ये दे दिया आपने। और एक इसके बाद लगा लेते हैं लाइन ब्रेक, लेट से, ठीक हो गया। सेव कर लेते हैं और अब इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके, अब हम लेंगे, हमारे पास सेम सारी वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी, और ये सारी वैल्यूज को गेट कर रहा है ओवरऑल, ठीक है। हमने सबको गेट करके उसकी सेम चीज जो हमने पहले की है वही हमने दोबारा करवा लिया है। अच्छा, जी जी। कौन सा सिलेक्ट वीक, ये तो मैंने आपको लेआउट के पर्सपेक्टिव से उसकी फंक्शन मतलब दिखाया है कि सिलेक्ट वीक जो है ना वो आप यहाँ पे दे सकते हो कि वीक सिलेक्ट कर लो आप, जरूरी नहीं है अगर आपको। हाँ, पूरा मतलब कि यहाँ से हम सिलेक्ट वीक पूरा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये अभी फिल वक्त के लिए विजिबल है, मीन्स कि उसके लेआउट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। लेकिन हम वो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। जैसे आप कह रहे हो ना कि सिलेक्ट वीक में हम पूरा वीक सिलेक्ट कर सकते हैं, हम पूरा वीक भी कर सकते हैं। हम स्पेसिफिकली इसमें से जो इवन नंबर्स हैं, ठीक है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट कर सकते हैं, वो डाटा भी हम देखेंगे। लेकिन वो फंक्शनैलिटी हम कोड बिहाइंड फाइल से खुद करेंगे, मतलब इसके अंदर नहीं, ये तो डिजाइन है आपका, सिर्फ शो हो रहा है कि सिलेक्ट वीक है बस। मैंने आपको एक उसकी प्रॉपर्टी बताई कि ये प्रॉपर्टी और उसका ये पर्पस है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो अपनी मर्जी से। इसका लगाने का मकसद क्या है, देखिए इसको लगाने का ये मकसद है कि अगर मैं कैलेंडर की प्रॉपर्टीज में आ जाऊँ ना, मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट आपके पास सिलेक्शन मोड में हमने डे वीक मंथ लिया हुआ था, ठीक हो गया। अच्छा, मेरी वॉइस मुझे रिपीट हो रही है, तुम, अच्छा, यहाँ पे ये हो रहा है अगर हमने नन ले लिया है, ठीक है, नन ले लेते हैं, तो यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो जो सिलेक्टेड मोड है, यानी कि आपका सिलेक्शन का मोड क्या शो होना चाहिए, ये सिर्फ उसके लेआउट की बात कर रहा है कि अगर आपने डे कर दिया तो डे में आपको कुछ भी नहीं है, वो वैसे भी आपके पास डेज ही नजर आ रहे हैं, ठीक है, जो जो हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कह देते हो कि डे वीक, तो वो वीकली बता रहा है कि वीक में आपके पास सिलेक्ट करो मंथ का टेक्स्ट, ठीक है, और सिलेक्ट करो वीक का टेक्स्ट। तो ये सिर्फ टेक्स्ट है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसके अलावा इसकी यहाँ पे कोई भी फंक्शनैलिटी नहीं है। लगाने का पर्पस अगर हमने अचीव करना है कि हाँ मैं इसका पर्पस अचीव करना चाहती हूँ, तो वो हम कर सकते हैं। वो हम कोड बिहाइंड फाइल में जाएंगे और यहाँ पे हम जाके जो भी फंक्शनैलिटी है वो करेंगे। हम इसको क्या परफॉर्म करवाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, सिलेक्टेड डे टाइम का हमने वो ले लिया, अब हमारे पास आ जाता है डे रेंडर का मेथड, ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो डे रेंडर का मेथड क्या काम करता है, डे रेंडर का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो आपके हर एक एलिमेंट को इंडिविजुअली जो है ना वो गेट कर रहा होता है। तो मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं इसकी प्रॉपर्टीज में आ जाती हूँ, और लाइव चली गई है, ठीक है। अब हमें कैलेंडर की अगर ठीक है कलर चेंज करना है, तो हम ऑटो फॉर्मेट पे जाएंगे, ठीक है। और ऑटो फॉर्मेट पे जाने के बाद हम कह लेंगे कि कलरफुल वन है, ठीक है, ये कलरफुल टू है। मैं कलरफुल वन ले लेती हूँ फॉर एग्जांपल, इसको हम कर देते हैं अप्लाई, ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको नज़र आ रहा है, इसकी विड्थ हम बढ़ा सकते हैं ऐसे, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके।
तो ये आपको भी कैलेंडर नजर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कैलेंडर के अंदर हम एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज डे रेंडर मेथड। अब डे रेंडर मेथड बहुत पावरफुल मेथड है, ठीक है। और ये आपका कब काम कर रहा होता है डे रेंडर का मेथड? डे रेंडर का मेथड तब कॉल होता है जब आपका डे रेंडर होता है। जैसे ही आप डे रेंडर होता है आपका, तो आपके पास लेट से यहाँ पे इसको डिजाइन पे चल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कॉलम्स हैं, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7, ऑलमोस्ट 7 रोज हैं। 7 रोज 7 कॉलम्स मीन 7 × 7 49 टाइम्स ये इवेंट क्या होगा आपका रेंडर होगा। जैसे ही कॉल होगा, यानी कि आपका जैसे ही डे रेंडर होगा, तो आपका ये इवेंट इतनी दफा कॉल होगा। तो आपका डे रेंडर के मेथड जो है वो इतना पावरफुल होता है। अब हम डे रेंडर के मेथड के अंदर एक्चुअली करेंगे क्या, डे रेंडर मेथड के अंदर हम कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ, ठीक है। अब हमारे पास जो है वो ई के अंदर आपके पास ये जो है ना, वो आपके पास डे रेंडर इवेंट का जो है ना वो आर्ग्यूमेंट ई आपके पास हुआ है। तो हम कहेंगे कि ई के अंदर जो आपके पास डे है, ठीक है, जो भी ई के अंदर डे में क्या आ जाएगा, आपके पास डे आ जाएगा जो होगा। डे अगर कोई अदर मंथ है, ठीक है, यानी कि कोई और मंथ का डे है, ठीक है। और आप यहाँ पे कंडीशन लगा लोगे एंड की। और अच्छा एक मिनट, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। डे अगर आपके पास और मंथ है, या फिर आपके पास जो है वो डे जो है वो डे आ जाएगा। यहाँ पे हम कहेंगे डे के अंदर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और डेट के अंदर हम कहेंगे कि अब हमारे पास ई के अंदर जो भी डे होगा करंट, उसकी डेट सिलेक्ट होगी। और वो जो डेट सिलेक्ट होगी उसमें से हम कहेंगे कि जो आपके पास डे है, अगर तो लेट से आप यहाँ पे ये कंडीशन लगाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि आपके पास कोई इवेंट है, ठीक है, जो इवेंट आप मतलब पास करना चाहते हो। और आप ये कहते हो कि इवेंट में लेट से आपके पास ऐसे डेज जो हैं, जैसे कि 2 हो गया, 4 6 8, ठीक है, ऐसे डेज जो इवन डेज हैं आपके पास, ठीक है, जो इवन नंबर्स हैं। आप चाह रहे हो कि उनके ऊपर जो है यूजर कोई भी इवेंट के लिए बुकिंग नहीं कर सकता, ठीक है। और बाकी डेज अवेलेबल है, बाकी डेज के ऊपर बुकिंग कर सकता है। लेट से हमने कुछ ऐसी कंडीशन लगानी है। हम यहाँ पे कह देंगे कि वो डे अगर उसका मॉड्यूलस, ठीक है, विद द टू, ठीक है, इज इक्वल टू 0, मीन्स के वो आपके पास उसका मॉड्यूलस 2 के साथ इक्वल टू 0 है। तो इक्वल टू 0 आपके पास इवन नंबर होता है, तो आपने इवन नहीं लगाना, ऑड लगाना है। इसलिए आप इसके पीछे क्या लगा दोगे, नॉट की कंडीशन लगा दोगे, ठीक है। आप कह दोगे कि अगर ये नहीं है, मतलब उसका 2 के साथ मॉड्यूलस नहीं है इक्वल 0 के, तो उस केसेस पे आप कह दोगे कि ई के अंदर जो सेल है, ठीक है, सेल नंबर में पूरा सेल आ जाएगा। सेल का आप कहोगे जो बैक कलर है, बैक कलर में क्या आ जाए, सिस्टम डॉट ड्राइंग डॉट कलर इज इक्वल टू, नहीं इज इक्वल नहीं होता, सॉरी, कलर डॉट आप यहाँ पे कह दोगे लेट से रेड दे दे, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर उसका क्या हो जाएगा, ये उस कंडीशन पे कि अगर वो इवन नंबर नहीं है, ठीक है, उस पे उसके बैकग्राउंड कलर ये रेड दे दे, ठीक है। सेल जो है वो उसका जो 4 कलर है वो आप ग्रीन कर दो, ठीक है, या ग्रीन ही वाइट कर दें, ठीक है। रेड के अंदर वाइट सही नजर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो सेल है उसका फॉन्ट जो है उसको क्या कर दो, बोल्ड कर दो। उसके बाद जो है वो सेल जो है उसके अंदर जो टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट उसमें आप क्रॉस डाल दो, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे क्रॉस तो एग्जैक्ट साइन मुझे नहीं मिल जाएगा, स्टैरिक डिनर डाल देती हूँ, क्रॉस टाइप में वो काम करे, ठीक है। बल्कि हम स्टैरिक क्यों, हम एक्स भी तो लगा सकते हैं, ये ठीक हो गया, बेस्ट है। एक्स लगा दिया। और आपके पास जैसे हॉवर काम करता है वैसे ही आपके पास टूल टिप काम करती है। तो आप कहोगे कि जो आपके पास टूल टिप है, ठीक है, जो हॉवर के ऊपर आपको डाटा शो होता है वो काम करता है। आप कहोगे टूल टिप में लिख दो बुक्ड, ठीक हो गया। और एल्स में आप कंडीशन लगा दोगे कि इफ में ये है, एल्स में आप हॉवर पे दे दो कि अवेलेबल है, ठीक है।
तो एल्स में हम कहेंगे कि ई के अंदर जो सेल है उसके अंदर जो टूल टिप है वो क्या है, लेट से आपने कह दिया कि अवेलेबल है। ठीक हो गया, ये आपने दे दिया, इसको सेव कर लेंगे और इसको रन कर लेंगे। ठीक हो गया। अब आपने देखा कि यहाँ पे मैं इसके ऊपर जैसे ही हॉवर करूंगी तो ये आपके पास टूल टिप के ऊपर शो हो रहा है बुक्ड। ठीक है, ये बुक्ड है और ये आपके पास डाटा क्या है, आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अवेलेबल के बजाय वो आपको हर फरवरी दे रहा है, ये अवेलेबल दे रहा है। ठीक है, तो ये डाटा आपके पास अवेलेबल है टूल टिप के ऊपर। अब हमारे पास साथ में ये जो डाटा था ये आपके पास, इसका बैकग्राउंड कलर हो गया आपके पास रेड और इसका फोर कलर आपके पास क्या हो गया, वाइट हो गया। ठीक हो गया, तो ये डाटा आपको इस तरीके से शो हो रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे और हम आके कह देते हैं कि लेट से, और हम सिर्फ इन्हीं को बुक कर सकते हैं, लाइक ये डाटा सेलेक्ट किया। ठीक है, हम क्लिक कर लेंगे और वो डेट हमारे पास शो हो रही है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आ जाती हूँ और हम कह देते हैं कि वेब फॉर्म में कि प्रॉपर्टीज में, ठीक है, विजिबल मंथ। ठीक है, कि यानी आपके पास जो विजिबल मंथ है अगर आप वो चेंज करते हो तो ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो विजिबल मंथ चेंज आपका कैसे काम करता है, डबल क्लिक कर लेते हैं इसके ऊपर। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं फर्स्ट। अब प्रॉपर्टीज पे चले जाते हैं और विजिबल मंथ चेंज पे चल जाते हैं। ठीक हो गया, इसके ऊपर हम आके कह देते हैं कि लेट से आपने कहा कि जो आपके पास विजिबल मंथ है, मंथ चेंज इस पे सिंपल आप दे दो, तो आप यहाँ पे आके कह दोगे रिस्पॉन्स डॉट राइट। ठीक है, सिंगल में नहीं आप देते, डबल में दे दो। ठीक है, मंथ चेंज्ड प्लस एक लाइन ब्रेक भी दे देते हैं। सेव कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। ठीक हो गया, अच्छा। अभी आपने देखा है कि आपके पास जो विजिबल डेट है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डाटा उसके ऊपर शो नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम कर क्या सकते हैं कि अगर मैं इसको रीलोड कर लूँ, ठीक हो गया, अभी कोई भी डाटा आपको नहीं शो हो रहा। तो जो भी विजिबल डेट है, ठीक है, मतलब विजिबल जो मंथ है, बेसिकली जो हमने मंथ चेंज का इवेंट लगाया हुआ है एक्चुअली। ठीक है, तो हमारे पास जो विजिबल मंथ है वो हमें शो नहीं हो रहा कि आपका मंथ जो है वो चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मंथ अभी हमने चेंज किया ही नहीं है। मंथ आगे सेलेक्ट किया मैंने, अब आगे हम मार्च के ऊपर। ठीक है, तो मार्च के ऊपर आए हैं तो यहाँ पे आपके पास क्या शो हो रहा है, मंथ चेंज। अब ये इवेंट आपके पास कॉल हो गया कि मंथ आपका चेंज हो गया, पर यहाँ पे मंथ चेंज आ रहा है। मैंने सिंपल आपके पास एक टेक्स्ट टाइप किया हुआ है। अगर मैं ये चाहती हूँ कि जो मंथ सिलेक्टेड है वो यहाँ पे शो हो जाए, मीन्स कि जो मैं मंथ सेलेक्ट करूँ, मैंने यहाँ पे आके लेट से मार्च सेलेक्ट किया था तो यहाँ पे आपके पास मार्च शो हो जाना चाहिए था। फरवरी सेलेक्ट करी हूँ तो यहाँ पे फरवरी शो हो जाए। तो उसके लिए आप आके अगर यहाँ पे लिख लेते हो, आर्ग्यूमेंट में आपके पास ई आ रहा है, अगर आप कह देते हो कि लेट से ई के ऊपर, ठीक है, आपके पास जो सिलेक्टेड डेट है, ठीक है, या ई के अंदर आपके पास जो है वो डेट आप ले लोगे। ठीक है, जो न्यू डेट है, और न्यू डेट के अंदर अगर आप ले लेते हो कि आपके पास जो भी मंथ है, ठीक है,
तो अगर आप मंथ लेते हो तो ये जो आपको मंथ रिटर्न करेगा वो क्या रिटर्न करेगा, आपने ई के अंदर कहा न्यू डेट, न्यू डेट के अंदर आपने ले लिया मंथ। अब हम आ जाते हैं और इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम आके नेक्स्ट पे, तो ये देखें 3 आ गया। 3 क्यों आ रहा है, क्योंकि जनवरी 1, फरवरी 2 और मार्च 3। तो ये इस तरीके से आपको दे रहा है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये आपको 3 रिटर्न कर रहा है। तो ये आपको मीन्स के मंथ पे एक इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है, एक इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा है। तो अगर हमने इस चीज को अवॉइड करना है तो हमें यहाँ पे स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो लगानी पड़ेगी। ठीक हो गया। स्विच केस स्टेटमेंट किस तरीके से लगेगी, आप इसको हटा लोगे, ठीक है, इसके बजाय आप एक यहाँ पे लेट से बना लोगे स्टेटमेंट के, आप उसमें कह दोगे, एक मेथड बना लोगे कि प्राइवेट, ठीक हो गया, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, कंट्रोल जी, ठीक है, प्राइवेट आप कह दोगे स्ट्रिंग, और इसमें आपने आगे कह दिया कि गेट मंथ नेम, क्योंकि हम मंथ का नेम ले रहे हैं। ठीक हो गया। और मंथ नेम के अंदर आप ले लोगे एक इंट मंथ नंबर, ठीक है, इंटीजर ले लोगे एक मंथ नंबर, और इसके अंदर आके आप स्विच केस लगा दोगे। और आपने ये इसके अंदर नहीं देना, ये मैंने मिस्टेक की है, ठीक है, आपने इसको दे देना है लेट्स से आउटसाइड दिस, ठीक है, इस तरीके से आपने इसके अंदर आके कह दिया कि आपके पास जो है, अभी यहाँ पे आके आप इसको कॉल कर लोगे कि आपके पास जो गेट मंथ नेम है, ठीक है, गेट मंथ नेम के अंदर आप पास कर दोगे ये मंथ, ई डॉट न्यू डेट जो आपने अभी ली थी, न्यू डेट, न्यू डेट के अंदर आपने कहा कि मंथ। ठीक हो गया, आपने ये ले लिया। और अब आपके पास ये जो है इसके अंदर आप पास कर रहे हो वो डेट जो अभी सिलेक्ट आ रहा है, अब मंथ ये नहीं के, सॉरी डेट मेरे मुंह से निकल जाता है, ठीक है, न्यू डेट आपके पास में डेट आ जाएगी, डेट के अंदर मंथ आ जाएगा। जैसे अभी मैं मार्च सेलेक्ट करी थी तो आपके पास 3 आ रहा था, तो इन केस ऑफ मार्च यहाँ पे 3 पास हो जाएगा, इन केस ऑफ फेब्रवरी यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। इसी तरीके से इन केस ऑफ जनवरी 1 पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो मंथ का नेम आ रहा है, जो भी मंथ है जो कि न्यू मंथ है वो। तो मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन कर देती हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, न्यू मंथ। ठीक हो गया। न्यू मंथ के नाम से लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर ये डाटा स्टोर कर दिया। इसी तरीके से हम ओल्ड मंथ भी ले लेते हैं। मैं आगे कह देती हूँ कि आपके पास ओल्ड मंथ है, ओल्ड मंथ में भी आके हम गेट मंथ नेम ही लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम ले लेंगे ई, ई के अंदर हम लेंगे प्रीवियस डेट जो पहले की होगी उसका मंथ। ठीक हो गया, यानी कि प्रीवियस कौन सा था जो अभी करंट है उसके पिछला वाला मंथ कौन सा है, ठीक है, ओल्ड मंथ कौन सा है, तो हमने वो भी ले लिया। अब हम इसमें कह देते हैं कि यहाँ पे लेट से मैं रिस्पॉन्स डॉट राइट में लिखवा देती हूँ, लेट से मंथ चेंज्ड फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम ओल्ड मंथ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओल्ड मंथ दिस टू जो भी आपके पास न्यू मंथ है वो। ठीक हो गया, आपने ये दे दिया। अब आपने ये गेट मंथ नेम ऊपर आपने ऑलरेडी कॉल कर लिया, और इसके अंदर आपके पास इस इंटीजर के अंदर वो मंथ का नंबर आ रहा होगा। ये मंथ नंबर में आपके पास क्या आ रहा होगा, ये जो आपने इंटीजर लिया सबसे पहले तो इसको हम स्विच में डाल देंगे, स्विच स्टेटमेंट में, ठीक है, हम दे देंगे मंथ नंबर। ठीक हो गया, और इसी मंथ नंबर की बेसिस के ऊपर हम यहाँ पे ये लगाएंगे
अच्छा, गेट मंथ नेम में क्यों इस तरह ये दे रहा है? अच्छा, ठीक है, प्राइवेट नहीं करके चलें इसको चेक करते हैं, ठीक है। फिर प्राइवेट के साथ नहीं लगता है भाई। नहीं, हम स्ट्रिंग टाइप में डाटा ले रहे हैं ना, इसलिए इस तरह ही आना चाहिए। चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे केसेस लगा लेते हैं पहले। केस में अगर आपके पास वन आ जाता है, यानी कि आउटपुट में अगर आपके पास वन आ जाता है, तो मैं कह देती हूँ कि रिटर्न करवा दो। आपको क्या रिटर्न में दे देगा? वो मंथ क्या है आपके पास? जनवरी, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपने दे दिया कि केस में अगर वन आता है तो आपके पास रिटर्न करवा दे वो जनवरी। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाता है केस में टू, ठीक है, तो रिटर्न करवा दे वो आपके पास फरवरी। ठीक हो गया। इसी तरीके से आप जो है वो सारे केसेस जो है वो उनको लगाओगे। कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट, ठीक है। वन टू के बाद यहाँ पे आ जाएगा थ्री में, अगर आता है तो क्या आ जाए, फोर में क्या आ जाए, फाइव में क्या आ जाए, सिक्स में क्या आ जाए, ठीक है। सिक्स और सिक्स 12 होते हैं, कॉपी करते हैं और उसको पेस्ट कर लेते हैं। सिक्स के बाद आ जाता है यहाँ पे सेवन, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा एट, नाइन, टेन, ठीक है, 11 और 12। जनवरी आएगा, फरवरी आएगा, उसके बाद आ जाता है मार्च, मार्च के बाद आ जाएगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन आ जाता है अगस्त के बाद सितंबर, देन आता है अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ओके, आपने ये दे दिया, ठीक है, कि आपके पास ये आ जाए। अच्छा, केस भी आपने दे दिया है, मंथ भी दे दिया है। अच्छा, डिफ़ॉल्ट केस में भी आ जाए, डिफ़ॉल्ट भी होता है आपके पास, वो भी दे देंगे। डिफ़ॉल्ट में हम लेट से कहेंगे कि रिटर्न कर ले इनवैलिड मंथ, ठीक हो गया। नहीं, वो ज़रूरी नहीं है, आप इस तरह भी दे सकते हो, ये भी ठीक है। डिफ़ॉल्ट केस भी हमने दे दिया, ठीक है, ये दे दे दिया। ओके, ये भी रिजॉल्व हो गया, ठीक है। अब हमारे पास इसको सेव कर लेंगे, जो भी मंथ हम सेलेक्ट करेंगे वही आएगा। इसको क्रॉस कर लेते हैं और दोबारा से रन कर लेते हैं। सेव किया है और रन कर लेते हैं। ठीक है, हम बता देंगे। अब यहाँ पे आउटपुट में कीप इन माइंड कि वो जो नीचे आपने केस लगाया हुआ है, वो केस आपको क्या रिटर्न करेगा, वो जो मंथ है वो, क्योंकि वो तो इंटीजर रिटर्न कर रहा था, तो नीचे जो स्विच केस था वो आपका ये देखें, ये आपको क्या रिटर्न कर रहा था, ई डॉट न्यू डेट डॉट मंथ, ये आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करा था। तो हमने वो इंटीजर वैल्यू स्विच में पास करके रिटर्न करवा लिया वो मंथ। तो अगर स्विच में, यानी कि अगर आपके पास आउटपुट में वन आ रहा है तो वो आपको जनवरी रिटर्न करेगा, टू में फरवरी, और वो जो आपके पास आ रहा था डाटा, वो हमने न्यू मंथ और ओल्ड मंथ में, न्यू मंथ में हमने नया वाला मंथ ले लिया प्रीवियस मंथ में,
प्रीवियस डेट से प्रीवियस मंथ ले लिया है, तो दोनों मंथ फिर हम यहाँ पे आउटपुट करवा रहे हैं। तो अब जब आपका ये मेथड चेंज ये कॉल होगा तो वो ये यहाँ पे ये वैल्यू पास करेगा और गेट मंथ नेम से वो स्पेसिफिकली मंथ गेट कर लेगा। तो अब अगर मैं ले लेती हूँ लेट्स से नेक्स्ट, यानी कि फरवरी मेरा प्रीवियस मंथ बनता है, नेक्स्ट मेरा क्या बन रहा है, मार्च। तो आ जाएगा मंथ चेंज फ्रॉम फरवरी टू मार्च। समझ आई? ठीक है, इसी तरह आप ये जाओगे ये फरवरी टू जनवरी। समझ आ गई? तो आपका मंथ इस तरीके से चेंज हो रहा है। अंडरस्टूड? जी, आप लोगों को समझ में आ रही है?